Good morning, dear student. Today we will discuss our chapter number 3, metal and non-metal. Okay, student. So listen very carefully. You have studied in the previous classes that materials made up of same kind of particles are known as pure substance. बेटा आप पिछली 7th क्लास में रीड कर चुके हो कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, ठीक है। और जो प्योर सब्सटेंस सेम काइंड का होता है, सेम काइंड के एटम से बने होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो भी सेम होती है। फॉर एग्जांपल आयरन होता है, आयरन के पास जो प्रॉपर्टी होती है रस्ट होता है, ठीक है। तो आयरन से जो बना मटेरियल है उसके पास भी प्रॉपर्टी होगी रस्टिंग की, ठीक है। तो जो सेम टाइप के एटम से बने होते हैं उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होती हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। एंड जो डिफरेंट टाइप के एटम से बना हुआ है तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो भी क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। दैट्स मीन अलग अलग होती हैं। नाउ वी विल स्टडी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. There are about 118 elements now at present. Till date जितने भी एलिमेंट का सर्च हुआ है, टोटल एलिमेंट कितने हैं, 118. सो बेटा 118 एलिमेंट का स्टडी करना एक साथ बहुत मुश्किल था, इसीलिए इन एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया एलिमेंट्स का 2 कैटेगरीज के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगरी मेटल्स एंड सेकंड इज नॉन मेटल। ओके बेटा। और जो इनका पार्टीशन किया गया है, जो इनकी कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है, वो इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे किया गया। हम इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे अलग अलग। सबसे पहले अकरेंस ऑफ एलिमेंट। अकरेंस ऑफ एलिमेंट क्या होता है कि वो एलिमेंट कहाँ कहाँ मिलते हैं। एलिमेंट है वो हमारे अर्थ क्रस्ट में, ये आप एसएसटी के चैप्टर में भी पढ़ चुके हो। अर्थ का जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है अर्थ, वहाँ पे आपको मेटल्स मिलते हैं। मेटल्स, एल्यूमिनियम इज़ द मोस्ट एब्यूडेंट मेटल। सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है, उसके बाद आयरन मिलता है। और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा मेटल होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है सोडियम, पोटासियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक। तो बेटा ये अपनी नेचुरल फॉर्म में नहीं मिलते, ये कंपाउंड फॉर्म में मिलते हैं, जैसे कि ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट्स, इस फॉर्म में मिलते हैं। और जो लेस रिएक्टिव होता है, यानी कि रिएक्शन उनका बिल्कुल कम होता है, वो फ्री फॉर्म में मिलते हैं। गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम अकर्स इन द नेचर्स इन देयर एलिमेंट और नेटिव स्टेट। ओके। और नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल भी फ्री स्टेट में मिलते हैं, एटमॉस्फेयर के फ्री स्टेट में मिलते हैं। नाउ मिनरल्स एंड ऑर्स। मिनरल्स एंड ऑर्स, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट मीन ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्स। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड ऑर्स। A mineral is a naturally occurring inorganic substance found deep under the surface of the earth. Means mineral कहाँ मिलता है, deep under the surface of the earth. और क्या है बेटा, और मिनरल की ही फॉर्म में है, और से हम एक या एक से ज़्यादा मेटल्स को हम फाइंड आउट कर सकते। सो बेटा इन सिंपल लैंग्वेज मिनरल्स एंड और क्या हुआ, मिनरल्स एंड और से ही हमें क्या मिलते हैं, मेटल्स मिलते हैं। एक प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस के थ्रू हम क्या निकालते हैं, मिनरल एंड और से मेटल को फाइंड आउट करते हैं। और बेटा जिस प्रोसेस से हमें मेटल मिलता है मिनरल एंड और से, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। समझ में आ गया बेटा। मेटलर्जी क्या होता है, अ सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है, जिसमें हम मिनरल और से फाइंड आउट करते हैं मेटल्स को। इस प्रोसेस के बेटा कुछ स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। दैट्स मीन हमने ओर्स लिया है जिससे हम मेटल निकालना चाहते हैं, तो फर्स्ट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द और से इम्प्योरिटीज़ को अलग किया जाता है, जिससे हमें बाद में क्या मिलता है, मेटल मिलता है। एंड सेकेंड इज रिडक्शन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग द मेटल ओर।
टू गेट द मेटल इन इट्स फ्री स्टेट। रिडक्शन में क्या होता है, जो कंसंट्रेशन से हमें मेटल मिला है, इम्प्योरिटीज़ को अलग करके जो हमें मेटल मिला है उसको क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं किसी मेटल के साथ, ताकि हमें जो ओरिजिनल मेटल है वो फ्री स्टेट में मिल सके। रिफाइनिंग ऑफ मेटल क्या होता है बेटा, जो हमें यहाँ से मेटल मिला है, कंसंट्रेशन से, रिडक्शन से जो हमें मेटल मिला है वो इम्प्योर स्टेट में होता है, तो उसको प्योर किया जाता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल के थ्रू, जिससे हमें ओरिजिनल मेटल यहाँ पे एग्जैक्ट रूप से मिल जाता है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। फिजिकल प्रॉपर्टी दैट्स मीन बेटा कि किसी एलिमेंट, किसी भी मेटल्स का फिजिकल शेप, कलर, साइज क्या है, वो होता है फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी होता है कि किसी मेटल का किसी दूसरे मेटल के साथ या अकॉर्डिंग टेम्परेचर के साथ वो क्या रिएक्ट देता है, उसको हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो सो स्टूडेंट, आज हम केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ही रीड करेंगे, सो बने रहिए। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी बेटा फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट आप क्लास 6 में पढ़ के आए हो कि फिजिकल स्टेट क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में होता है। ठीक है। ऑल मटीरियल्स ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जितने भी मेटल्स होते हैं रूम टेम्परेचर में क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ओनली केवल मरकरी को छोड़ के, मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है, बाकी सभी मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर में। जैसे कि यहाँ पे गिवन है आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ये कुछ एग्जाम्पल है मेटल। सो स्टूडेंट्स, नॉन मेटल्स मे बी एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट। नॉन मेटल है वो तीनों स्टेट में मिल सकता है एट रूम टेम्परेचर पे। सॉलिड फॉर्म भी हो सकती है, लिक्विड फॉर्म भी हो सकती है और गैसेस फॉर्म भी हो सकती है। तीनों में से कोई भी फॉर्म हो सकती है। कुछ नॉन मेटल्स हैं जैसे कि यहाँ पे गिवन है, कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है एंड आयोडीन है, आर a few example of non metal which exist in the solid state। ये क्या है, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट है। ब्रोमीन एग्जिस्ट एज ए लिक्विड, वाइल जब ब्रोमीन क्या है, लिक्विड स्टेट में है, जबकि क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आर एग्जाम्पल ऑफ गैसियस स्टेट। ठीक है। और सेकंड टॉपिक इज, हम यहाँ पे बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट बेटा मीन्स किसी चीज़ का मेल्ट होना, दैट्स मीन पिघलना। बॉइलिंग मीन्स उबलना किसी चीज़ का। ठीक है। तो यहाँ पे हम मेटल के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। तो जो मेटल के पास फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें से एक प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है, ऐसे ही एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, हम इनकी स्टडी करेंगे। ठीक है। उसके बाद है नॉन मेटल होता है। नॉन मेटल में क्या होता है, लो मेल्टिंग एज वेल एज लो बॉइलिंग, यानी कि मेटल का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, वेरी हाई। और नॉन मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो पॉइंट होता है। ओके स्टूडेंट, देन थर्ड पॉइंट इज डेंसिटी। मेटल जनरली अ हाई डेंसिटी। वैसे बेटा डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। और जो मेटल होता है उसका जो क्यूबिक सेंटीमीटर होता है मेटल के अंदर, वो उसके कितने पार्टिकल्स हैं। ठीक है। और मेटल जैसे कि क्या होता है, सॉलिड होता है। सॉलिड होता है तो हमने पढ़ रखा है कि सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं। तो मेटल क्या है, मेटल ऑब्वियस सी बात है सॉलिड है। सॉलिड है तो उसकी जो डेंसिटी होगी वो भी क्या होगी, हाई होगी। और नॉन मेटल की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, लो। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी फीचर्स है, जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो क्या है, हार्डनेस। जो मेटल होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉट हार्ड। दैट्स मीन नॉन मेटल होते हैं वो हार्ड नहीं होते हैं। मेटल जो होते हैं उनको हमें हैमर से तोड़ना पड़ता है, यानी कि हथौड़े से पीट के उनको तोड़ना पड़ता है, जबकि नॉन मेटल के साथ ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या है बेटा, मेलेबिलिटी में
मेटल्स आर मेलेबल, ये बहुत ज़्यादा मेलेबल होते हैं। मेलेबल्स दैट्स मीन आप चॉकलेट खाते हो तो आपने चॉकलेट का रैपर भी देखा होगा। जो चॉकलेट का रैपर होता है वो आपकी एल्यूमिनियम शीट्स का होता है। तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि एल्यूमिनियम बहुत अच्छा मेलेबल, एल्यूमिनियम के पास बहुत अच्छी मेलेबल प्रॉपर्टी है। दैट्स मीन जैसे भी हम उसको हैम्बर करते हैं, बहुत ज़्यादा हमने उसको हैम्बर किया, हथौड़े से उसको पीटा है, तो बिना ब्रेक हुए उसकी बहुत अच्छी एक शीट तैयार हो सकती है, जबकि नॉन मेटल्स के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है बेटा? मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, मेटल को हम थिन वायर्स में भी चेंज कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज नोन एज डक्टिलिटी। कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन वायर्स आर कॉमनली यूज। हमारे घरों में भी कॉपर की जो वायर है वो यूज होती है, ठीक है ना। कॉपर की वायर का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं अपने घरों के अंदर, और जो फिटिंग वायर्स होती हैं उनके अंदर यूज किया जाता है। जबकि नॉन मेटल्स होते हैं उनके अंदर ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी इज टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है बेटा? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच सब्सटेंस कैन बी बियर अ लॉट ऑफ स्ट्रेन विदाउट ब्रेकिंग। या दैट्स मीन कि जो मेटल है आप उसको कितना ही खींचो, कितना ही उस पर फोर्स लगाओ, वो क्या होगा, टूटेगा नहीं, ब्रेक नहीं होगा। तो मेटल हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो मेटल के पास क्या होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, लाइक मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी की तरह, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या कंडक्टिविटी क्या होता है बेटा? द एबिलिटी ऑफ मटीरियल टू ट्रांसफ़र हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हीट एनर्जी जब आ जाता है तो थर्मल एनर्जी में चेंज हो जाता है, थर्मल कंडक्टिविटी आ जाती है, ओके। और इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी होती है। और यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो मेटल है, मेटल के अंदर क्या होता है, इस मेटल के अंदर एबिलिटी है कि वो अपने अंदर से हीट को भी और इलेक्ट्रिसिटी को भी पास होने देता है, ठीक है। करंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी कि अगर हम ये वायर है, मान लीजिए मेटल की वायर है और यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी को अंदर जाने के लिए भेज रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पहुँच जाएगी इजीली, ठीक है। ऐसे ही थर्मल कंडक्टिविटी होती है। जो मेटल होता है, अगर आप मेटल को थोड़ी देर के लिए धूप में रख के देखो, मेटल है, थोड़ा धीरे धीरे क्या होता है, गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये था यहाँ पे कंडक्टिविटी का यहाँ पे क्लियर है। नेक्स्ट जो आपकी है वो है सोनोरिसिटी। क्या होता है बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी? सोनोरिसिटी। सोनोरिसिटी क्या होती है? जब कोई मेटल का पीस किसी दूसरे मेटल के पीस से टकराता है ना, तो आपको एक बहुत अच्छा साउंड सुनाई देता है। सोनोरस होता है प्लीजेंट साउंड। सोनोरस मीन्स होता है प्लीजेंट साउंड, जो आपके ईयर्स को अच्छा लगता है, जो हमें बहुत अच्छा लगता है सुनने में। तो सोनोरसिटी मेटल की जो विशेषता है, एक प्रॉपर्टी है सोनोरसिटी। वो क्या होती है, मेटल के पास होती है, नॉन मेटल के पास नहीं होती है। कभी आपने नोटिस किया है कि हम किसी टेम्पल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, मेटल की बेल लगी होती है, ठीक है। वो मेटल की बेल लगी होती है, आप उसको जब टच करते हैं तो उससे साउंड आता है। वो साउंड कैसा होता है, प्लीजेंट साउंड होता है। और जबकि हम नॉन मेटल में कुछ ऐसा करेंगे, उससे साउंड निकालने की कोशिश करेंगे, तो वो साउंड क्या है, ना तो इतना अच्छा साउंड होगा उसका, और ना ही प्लीजेंट साउंड उसमें नहीं होगा, ठीक है। उसके यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी दी हुई है एक टेबल के अंदर। जितना हम पढ़ के आए हैं उसको एक टेबल के अंदर हमने रख लिया है। आप लोग भी अपनी नोटबुक में एक ऐसा ही चार्ट बनाएंगे जिसमें हमें आपको पूरा इसकी स्टडी करने की बजाय इसी चार्ट से, इसी टेबल से आपको सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता लग जाएगा, मेटल और नॉन मेटल की। फिजिकल प्रॉपर्टी की, मेटल कैसा है, बॉइलिंग पॉइंट है, फिजिकल स्टेट है, मेल्टिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, मेटल में के अंदर कैसी होती है, नॉन मेटल के अंदर कैसी होती है। तो यहाँ पे इस टेबल के अंदर आपकी 9 प्रॉपर्टी दी हुई है, मेटल की और नॉन मेटल की। तो आप इनको अपनी नोटबुक में राइट करेंगे और इनको लर्न करेंगे। होप आपको यहाँ तक चैप्टर क्लियर हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में रीड करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट।